सबसे पहले अभिषेक यादव जी ने एक क्वेश्चन पूछा है। उनको डाउट है कि हम लोग देखिए एवरेजिंग करते हैं, आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन एवरेजिंग में एवरेजिंग कब करना है, सेकेंड और थर्ड एवरेजिंग कब करनी है, बराबर है? वो 50-60 पॉइंट अगेंस्ट जाने के बाद करनी है, 100 पॉइंट्स अगेंस्ट जाने के बाद करनी है, ये उनका क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि स्टॉक मार्केट में क्या आने वाला है ये किसी को मालूम नहीं होता है, बराबर है? और दूसरी चीज़ क्या है कि हम अगर स्टॉप लॉस लगा देंगे तो हम लोग बैंक निफ्टी में ऑप्शन करते हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शन में मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है कि आपका स्टॉप लॉस टूटना ही है। आप 100 पॉइंट का रखो, 200 पॉइंट का रखो, 150 पॉइंट का रखो, आपका स्टॉप लॉस टूटना ही है। तो उसके ऊपर मैंने एक स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, मैं स्ट्रैटेजी निकाली कि यार अगर हम लोग 2 बार 3 बार, पहले 2 बार मैं करता था लेकिन मैक्सिमम 3 बार अगर एवरेजिंग करते हैं तो जो हमारा प्राइस का डिफरेंस है, यानी जो एलटीपी चल रही है, अभी प्राइस चल रहा है और हमने जिस प्राइस पे लिया है ट्रेड, उस दोनों का जो गैप है वो गैप कम हो जाता है। तो इसके लिए एवरेजिंग में क्या होता है कि वो टारगेट मिलने के लिए हमें जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं कि कब एवरेजिंग करनी है। देखिए एवरेजिंग हम लोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा कम है, जिनके पास समझो बहुत पैसा कम है, वो लोग ज़्यादा रुक के एवरेजिंग करें, यानी 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट। लेकिन जिनके पास पैसा ज़्यादा है, यानी वो लोग 30 पॉइंट पे भी कर सकते हैं, 40 पॉइंट पे भी कर सकते हैं। यानी ऐसी कोई एग्जैक्ट थ्योरी नहीं है कि यहीं पे आपको एवरेजिंग करनी है, यहीं पे आपको ट्रेड का एवरेज करना है। शेयर स्टॉक मार्केट में एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट कुछ भी नहीं होता है। हम अपने माइंड से करते हैं, यानी हमारा जो भी एक्सपीरियंस होता है, हम जितना भी एक्सपीरियंस करते हैं मार्केट में, उस एक्सपीरियंस से हम लोग करते हैं। एक्सपीरियंस के लिए 2-3 चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास पैसा कितना है, हमारी क्वांटिटी कितनी है, और हम एवरेजिंग करने के बाद हमारे पास कुछ पैसा बच रहा है कि बाबा फिर अटक गए तो दूसरे से एवरेजिंग करके पैसा है कि नहीं। तो ये सब देखना होता है। सपोज मैं आपको 2 एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मेरे पास 3 एवरेजिंग का पैसा है। एग्जाम्पल के तरफ से मैं बताता हूँ कि समझो मैंने 500 का प्रीमियम लिया और 500 का प्रीमियम अभी 450 चल रहा है, तो मैं एक एवरेजिंग करूँगा। उसके बाद 500 का प्रीमियम 450 चल रहा है, उसका मैंने एवरेजिंग किया, जो 500 चल रहा था वो कुछ आया होगा, फिर 475 के करीब आया होगा। उसके बाद फिर से 50 पॉइंट अगेंस्ट जाएगा। तो कैसे गिनना है, 475 से अभी जो 475 के बाद जो 50 पॉइंट अगेंस्ट गए वो गिनना है। उसके बाद मैं दूसरा एवरेजिंग करूंगा, तीसरी भी वैसे ही, दूसरे एवरेजिंग करने के बाद वही पॉइंट 450 पे आ जाएगा। तो उसके बाद 400 आने के बाद एवरेजिंग करना है, यानी 50-50 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए अगर आपके पास 3 बार का एवरेजिंग का पैसा है तो। लेकिन ऐसे कोई थंब रूल नहीं है कि 50 पॉइंट अगेंस्ट है। जिनके पास लाखों करोड़ रुपए हैं वो 10-10 पॉइंट पे भी करते हैं, 20 पॉइंट पे भी करते हैं, 30 पॉइंट के पे करते हैं। जिनके पास पैसा ही नहीं है वो लोग 100 पॉइंट पे भी करते हैं, 200 पॉइंट पे करते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है, 3 बार एवरेजिंग कर सकते हैं, ठीक ठाक पैसा है, वो लोग 50-50 पॉइंट पे कर सकते हैं। लेकिन एवरेजिंग कभी भी ठीक तरीके से करना है। अगर गलत एवरेजिंग की तो आपका पैसा जीरो हो सकता है। जो ट्रेंड है, जो प्राइस एक्शन बोल रही है, उसी हिसाब से एवरेजिंग करना है। कभी कभी क्या होता है कि कॉल चल रहा होता है और हम पुट में एवरेजिंग करते हैं और कॉल कभी रुकता नहीं है, और क्या होगा फिर, आपने कितनी भी एवरेजिंग करो, आप 3 एवरेजिंग करो या 30 एवरेजिंग करो, आपका पैसा जीरो होगा। जैसे एवरेजिंग अमृत है वैसे जहर भी है। आपने गलत एवरेजिंग की तो आपका पैसा डूबने वाला है। तो आपको प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा, आपको 10:30-11 बजे तक ट्रेड के लिए रुकना पड़ेगा। आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेड है या फिर साइडवेज है। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि यार मैं अप ट्रेंड लूँ या डाउन ट्रेड लूँ। उसके बाद आपको एवरेजिंग करना है, और ये सब एक्सपीरियंस के बाद आता है। इसके लिए मैं बताऊँ कि एक एक लॉट से करो, लॉस होगा तो भी कम होगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा तो आप अच्छे लॉट से कर सकते हो। तो मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया, और मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करते रहिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। अभी करण जी का क्वेश्चन है कि लॉस कम से कम कितना और प्रॉफिट कितना लेके बाहर निकलना है। करण ने पूछा है, देखिए कि लॉस हमें कम से कम ही लेना है, लेकिन लॉस टेम्पररी है, लॉस आपको ज़्यादा ही दिखेगा। लॉस ज़्यादा दिखने का कारण क्यों है, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं। तो स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं तो वो लॉस ज़्यादा दिखेगा, बाद में हम एवरेजिंग करके मैनेज कर रहे हो उसको, लेकिन ज़्यादा दिखेगा। तो लॉस कैसा होता है कि प्रॉफिट में आपको अगर समझो कम क्वांटिटी है तो 20 पॉइंट लेने हैं, ज़्यादा क्वांटिटी है आपकी तो आपको 10 पॉइंट लेने हैं। यानी आपकी समझो 15 क्वांटिटी है, 30 क्वांटिटी है, 45 क्वांटिटी, यानी 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट। तो आपको क्या करना है कि भाई चलो हम लोग 20 पॉइंट लेते हैं। लेकिन आपकी अगर एकदम ज़्यादा क्वांटिटी है, 300, 600, तो आपको 10 पॉइंट पे निकलना है। और कम से कम लॉस यानी क्या कि अगर 3 बार की एवरेजिंग करके आपका लॉस अगर समझो दिख रहा है 1 लाख रुपीज़, तो उसका
मार्केट हमेशा कम लॉस में निकलने का चांस देती है। आपको 10,000 का लॉस दिखेगा, आप निकल जाओ, फिर प्रॉफिट के लिए मत देखो, तो कम से कम लॉस में निकल जाओ। पहले ही कम से कम लॉस हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर ऐसे लोग हैं कि पहला लॉस ज़्यादा ही दिखाते हैं, बाद में कवर होता है। देखो, मैं करण जी आपको एक बात बताऊँ कि मार्केट में क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं है, और मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं चलती है। मार्केट में खाली दिमाग चलता है कि हम लोग कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है। मैंने देखिए ना, सिंपल सा दिमाग है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था कि एक भाई साहब का 3 लाख का लॉस दिख रहा था और बाद में उसको 12,000 भी दिखने लगा, तो 12,000 लेना चाहिए था ना, तो नहीं लिया, फिर से 3 लाख हो गया। तो ये आपके ऊपर है कि भाई यार 3 लाख का दिख रहा था, 12,000 में ले लेता हूँ, 12,000 में कल भी कवर कर सकता हूँ, बाद में भी कवर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें होती है, ये साइकोलॉजी आप डे बाय डे सीखेंगे मेरे साथ रह के। इसके लिए मैंने साइकोलॉजिकल कोर्स निकाले, माइंड वाला कोर्स निकाला, एनएलपी वाला निकाला, वर्कशॉप वाला निकाला। तो आपके पास अगर पैसा है, और ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूबने वाला है कि भाई वर्कशॉप में पैसा लगाया तो कुछ मिलना है नहीं, आपके पास पैसा तो पैसा से पैसा बनाता है आदमी। बहुत से लोग हैं, मैंने 5,000 रुपये की लाइव ट्रेडिंग लिखी थी फ्री में महीना भर में, 5,000 रुपये में भी लोगों ने 50-50 लाख रुपए कमाए थे लाइव ट्रेडिंग में। तो आपके ऊपर है कि आपके पास पैसा कितना है। जिसके पास पैसा है वो पैसा कमाएगा, जिसका पैसा नहीं है उसका कुछ नहीं कर सकते। तो जिसका पैसा है वो सीखने के लिए लगाने का, आदमी जितना सीखने के लिए लगाएगा उतना पैसा कमाएगा। आप देखते हैं डॉक्टर लोग, सीए लोग, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग पहले 5 साल 6 साल तक पैसा लगाते हैं, उसके बाद क्लिनिक खोलते हैं, ऑफिस खोलते हैं, बिजनेस खोलते हैं, कितना कमाते हैं। तो लॉन्ग टर्म का विजन रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि 2 दिन में आप करोड़पति बन जाओगे, 4 दिन में करोड़पति बन जाओगे, आपको भी टाइम लगेगा। अभी मैं आपको गाइड करने वाला हूँ तो 6 महीना, 8 महीना, 1 साल लगेगा, लेकिन तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे। क्या कौन बोला है नहीं कमाओगे? मैं जो ट्रेड लेता हूँ वही ट्रेड ले लो, और लॉस का जो भी जिम्मेदारी है, प्रॉफिट का जो भी जिम्मेदारी खुद ले लो, किसी पे ब्लेम नहीं करना है। लॉस प्रॉफिट की जिम्मेदारी खुद लेनी है, किसी के ब्लेम करेगा तो कोई सिखाएगा ही नहीं। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है, आगे बढ़ना है। अब हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, उस तरीके से हमें काम करना है। तो ये चीज़ें हमें करनी है। अनिकेत जी ने क्वेश्चन पूछा है कि पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एवरेजिंग के लिए। अनिकेत जी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पेपर ट्रेडिंग पे एवरेजिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर साइकोलॉजी का फील आना है तो आपको असली पैसे से ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि असली पैसा जाता है तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत आता है, और साइकोलॉजिकल प्रेशर चाहिए आपको कि साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा तो ही आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। पेपर ट्रेडिंग में पैसा खुद का नहीं होता है तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर आता नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर आने के बाद यार लॉस एक्सेप्ट करना है, प्रॉफिट लेना है, क्या करना है, वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए अगर पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग में एवरेजिंग कीजिए। लेकिन आपके पास पैसा है तो एक एक लॉट से आप एवरेजिंग कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। राहुल जी का क्वेश्चन है कि हमने जो प्रीमियम लिया है उसमें अगर प्राइस एक्शन नहीं आई तो कब तक आ सकती है और आगे जाके आ सकती है क्या? देखिए राहुल जी, कि प्राइस एक्शन कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि जब भी आप, मैंने जैसे बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को प्राइस एक्शन आने के चांसेस 90-95% है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को कोई गारंटी नहीं है। सोमवार, मंगल, बुधवार को क्या होता है कि मार्केट कहीं पे भी घूम सकता है। इसलिए मैंने क्या बताया कि सोमवार, मंगलवार को करना है 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लो या करो ही मत। मेरे बहुत से स्टूडेंट सोमवार को करते ही नहीं है, सोमवार मंगलवार को, क्योंकि 2 दिन भी करेंगे उनको 8 दिन मिलेगा। 8 दिन भी ठीक से करते तो उनको 10% 5% मिलना ही है, ठीक से करेंगे तो बराबर। लेकिन बहुत से लोग करते नहीं और लॉस ले लेते हैं, क्योंकि 5% 10% मिलना भी उतना मुश्किल है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है बराबर। अगर सेम डे में प्राइस एक्शन नहीं आई तो अगर लॉस कम है तो लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते तो कल क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं है। ऐसे कभी इतना होता नहीं है कि प्राइस एक्शन आएगी नहीं। आप भी देखो कि हम लोग हमेशा रोज़ ट्रेड करते हैं, वो प्राइस एक्शन आती है। कब नहीं आती है? आप लगातार ओवर ट्रेडिंग करोगे, यानी 1:30 बज गया, 2 बज गया, फिर कैसे आएगी वो प्राइस एक्शन? 1-2 बार ही आने वाली है, 1-2 बार 3 बार ही आने वाली है। आइडियल टाइम है ना ट्रेडिंग का, आइडियल टाइम 10:30 से 1 बजे। 1 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है, तो अगर 1 बजे के बाद भी आप ट्रेड करते रहोगे तो अटक जाओगे। तो 10:30 से 1 बजे तक आपके 2-3 ट्रेड होने ही चाहिए। 3 ट्रेड ठीक है, दिन का 3 ट्रेड होना चाहिए। ज़्यादा ट्रेड करोगे ओवर ट्रेडिंग तो लॉस हो जाएगा। 2-3 ट्रेड ठीक है, तो और लाइव ट्रेड तो हम कर ही रहे हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है नीलेश चौधरी जी का, कि वो बोल रहे हैं कि जब भी ट्रेड लेते हैं तो स्ट्राइक प्राइस देख के लेनी है क्या? तो नीलेश जी, मैंने आपको बताया कि स्ट्राइक प्राइस देखने की ज़रूरत नहीं, प्रीमियम देखने की ज़रूरत है। आज जब भी ट्रेड लोगे आपको ट्रेड लेना है जिसका प्रीमियम 400 और 500 के बीच वाला हो, 400 to 500। उसके पीछे का कारण भी मैंने बताया। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते, तो हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते, इसके कारण हमें 400-500 वाला ट्रेड प्रीमियम लेना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा कि जब भी मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगा तो वो प्रीमियम अगर 400 वाला 300 आ जाएगा तो हम तो एवरेजिंग करेंगे तो 300 वाला रिएक्ट ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन हम लोग प्रीमियम ही कम वाला लेंगे, 200 वाला,
तो वो 100 होगा 50 होगा तो प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि टाइम वैल्यू बीच में आ जाती है। तो जैसे कि मैं हमेशा 400 के ऊपर का प्रीमियम लेता हूँ, 420, 450, 460 जो भी रहेगा, तो उस वो प्रीमियम होने वाला हो, वो प्रीमियम होगा, उसके बाजू में आपकी स्ट्राइक प्राइस होगी। तो स्ट्राइक प्राइस देखने की ज़रूरत नहीं है, खाली प्रीमियम देखो। प्रीमियम देखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि मार्केट कितना भी अगेंस्ट जाओ उसके बाद अपने पास तो एवरेजिंग के लिए पैसा है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ट्रेंड ठीक होगा तो ही एवरेजिंग काम में आएगा, ट्रेंड ठीक नहीं होगा तो एवरेजिंग कोई काम नहीं आता है।